भारत की पहली महिला जासूस जिनके स्तन तक काट दिए गए, लेकिन कभी भी अपना हौसला टूटने नहीं दिया, अपना हिम्मत कभी टूटने नहीं दिया। देश की आज़ादी में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और गुमनामी में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसी एक वीरांगना थी नीरा आर्या। सन 1902 में मेरठ में एक समृद्ध परिवार आर्य समाज में एक लड़की का जन्म हुआ। उनके पिता आज़ादी के पहले ही कोलकाता आकर बस गए, तो कोलकाता से ही पढ़ाई की। एक आसान और खुशहाल जिंदगी जी सकती थी, लेकिन जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित होकर उनके इंटेलिजेंस के आज़ाद हिंद फौज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में महिला शाखा में रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई। कुछ समय बाद नीरा आर्या का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य में गुप्तचर था। उसे जब नीरा आर्या और नेताजी के बारे में पता चलता है तो वह बार बार नेताजी के बारे में पूछने लगता है। एक दिन तो वह नीरा आर्या का पीछा करते करते नेताजी तक पहुंच भी जाता है। गोली चलती है, लेकिन गोली उनके ड्राइवर को लगती है। ऐसी परिस्थिति में नीरा आर्या के सामने एक ही विकल्प बचता है कि वह अपने पति को चुने या तो फिर देश को चुने। और ऐसे में वह अपने देश को चुनती है और अपने पति को दंडित भी करती है। 1993 में आजादी के पहले नीरा आर्या को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है, जहां पर उनको ढेर सारी यातनाएं दी जाती है, नाखून तक कबाड़ लिए जाते हैं, कोड़ों से मारा पीटा जाता है और जुल्म तो इतना बढ़ जाता है कि बाद में उनके स्तन तक काट लिए जाते हैं। लेकिन नीरा आर्या ने कभी भी अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और नीरा आर्या को भी कारावास से छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक वीरांगना को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी, न तो वो सम्मान मिला और न तो ही उनको लोगों का प्यार मिल पाता है। हैदराबाद की सड़कों पर वह फूल बेचकर अपने दिन गुजारती है और अंत में 26 जुलाई 1998 को उस्मानिया हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेती है और गुमनामी में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नीरा आर्या का जीवन यह सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि एक त्याग है और बलिदान है। जब बात पति, परिवार और देश को चुनने की हो, तो एक वीर, एक सैनिक, एक वीरांगना अपने भारत को, अपने वतन को चुनता है। आज भारतीय सेना दिवस है और देश की सरहद पर खड़े मैं हर उस सेना के जवान को, वीरांगना को सलाम करता हूं, जो हमारे देश की सुरक्षा में इस कड़ाके की ठंड में खड़े हैं। भीषण गर्मी और बरसात को झेलते हुए अपने देश की सुरक्षा के लिए निरंतर अपने कर्तव्य पालन में डटकर जमे रहते हैं। देश की सुरक्षा में अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे वीर जवानों और वीरांगनाओं को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। जय हिंद।